The government of Tripura on Tuesday signed a landmark memorandum of understanding to revitalize and strengthen the state's cooperative dairy sector. The high-profile signing ceremony was held at the conference hall of the Civil Secretariat in Agartala. The ceremony was graced by CM Dr. Manik Saha alongside Minister Shukla Charan Awatia and Minister Sudhanshu Das. The structural agreement brings together the technical expertise of the Animal Resource Development Department and the organizational framework of the Corporation Department to streamline milk procurement, processing and distribution networks across Tripura. Addressing the gathering, Chief Minister Dr. Manik Saha emphasized that the primary objective of this agreement is to empower local dairy farmers and maximize their profits margin by eliminating middlemen. अगर जो आपने बताया कि रिवोल्यूशन वाइट रिवोल्यूशन ये त्रिपुरा में भी तो होना चाहिए। सभी बड़ा प्रदेश में होगा तो त्रिपुरा में कैसे नहीं होगा। तो आपने पूरा जरूर सर्वे भी किए हैं यहाँ पर। और मेरा पास जो कागज़ है मैंने देखा, ये पढ़ रहा था मेरे गाड़ी में, उसमें मैंने देखा जो एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा, तो इसमें जो त्रिपुरा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी है उसमें थ्रू प्रोमोटिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसके बारे में भी बात हो रहा था। मुझे होम मिनिस्टर साहब पूछ रहे थे यहाँ पर होता है कि, मैंने बोला हाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो होता ही है। और साइंटिफिक ब्रीडिंग प्रैक्टिस एंड कैटल इंडक्शन प्रोग्राम, इसमें हम लोग पहले से काफ़ी जिस तरह ग्राफ आपने दिखाया भी, ग्राफ त्रिपुरा में भी इस तरह आगे बढ़ रहा है। 6.5% पर कैपिटा यहाँ पर बढ़ रहा है और एनुअल रेट अब 6.5% और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क त्रिपुरा में अभी 173 ग्राम पर हेड पर डे। ये नॉर्थ ईस्ट में हाइस्ट है। नॉर्थ ईस्ट जो अष्टलक्ष्मी में हम लोग हाइस्ट है। और गोमती कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, इनके बारे में रतन बाबू ने पूरा डिटेल्स बताया कब क्या हुआ। तो कुछ दिन पहले मुझे याद है जो यूनियन मिनिस्टर भी आए थे यहाँ पर, तो वहाँ जाके और साथ मेरा मिनिस्टर भी थे, तो हम लोग वहाँ उसका इनोग्रेशन भी किया। तो 40,000 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे का कैपेसिटी है मैंने उसको प्रोसेस करने के लिए। अब यहाँ पर तो कम है, तो आपको तो सर आज थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हुआ था, तो इसलिए वहाँ तो प्रोडक्शन आपके पास स्पेस है। आप अगर जिस तरह आप लोग काम करोगे तो ये स्पेस खाली है, तो इसीलिए वहाँ तक आप पहुँच सकते हो आराम से। तो ये करना भी है क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग लगाए हैं। और आपको तो मालूम ही है, ये मुझे लगता है आने वाले दिन भविष्य फ्यूचर में हम यहाँ पर जैसा अभी भी बन रहा है लेकिन और भी अच्छा बनना चाहिए। टोन्ड मिल्क, उसके बाद स्कीम्ड मिल्क, लस्सी, आइसक्रीम अभी भी बन रहा है, लेकिन उसका प्रोडक्शन भी जब वहाँ पर प्रोसेसिंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा आएगा तो ये भी बढ़ेगा। पनीर, दही, घी, स्वीट्स और भी बहुत सारे चीज़। ये आपको तो टेक्निकल सपोर्ट आप दीजिएगा। और यहाँ पर जो NDDB इसको कहते हैं, फुल नेम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये स्टेटूटरी बॉडी है और एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। It functions under the administrative control of Department of Animal Husbandry and Dairying under Ministry of Fisheries Animal Husbandry। तो इसीलिए ये मुझे लगता है आप लोग का जो काम करते हैं प्रमोशन करना है। और सबसे बड़ी बात है ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको तो कोई
तो उस हिसाब से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये काम है स्टेट में अगर हो, सभी स्टेट अगर आगे बढ़े और मिल्क को लेके आप देखिए पूरा अभी गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं त्रिपुरा क्यों अपना हिसाब से जितना हो सकता है हम लोग वहाँ पर इसका प्रोडक्शन बढ़े। और मेन चीज़ है जो हम लोग का गोपालक है, जिनको हम लोग पशुपालक भी बोलते हैं, या जो इनका जो हम लोग फार्मर्स अभी कृषक में भी आ जाते हैं, इनका भी आय बढ़ाना है, उनको सुविधा भी होगा और सामाजिक उन्नयन आर्थिक उन्नयन भी होगा। तो अभी त्रिपुरा प्रोड्यूसेस अबाउट 2.63 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ मिल्क पर ईयर। 7 इसमें अगर आउट ऑफ 7.2 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस पर डे हमारे यहाँ मिल्क प्रोड्यूस होते हैं 7.2 लाख लीटर। इसका मतलब है 5,000 लीटर पर डे अप्रोक्सीमेटली इज poured into the Gomti milking. ARDD Minister Sudhanshu Das and Corporation Minister Shukla Charan Nohatia both noted that the collaborative roadmap established by this MOU will significantly scale up daily milk collection capacity, improve the quality of dairy products, and generate sustainable alternative livelihood opportunities for thousands of rural youths and the self-help groups across the state. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.